हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सोच रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। तो इसमें मैं कुछ 6-7 टिप्स बताऊंगी जो कि आपको अपनी अपना जो भी काम है उसको आगे आपको ग्रेड अप करना है। मान लीजिए आपको कोई फैब्रिक शॉप ओपन करनी है या आप अपना बुटीक जो है बाहर खोलना चाहते हैं, तो किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे कि आपको आगे आने वाली कोई परेशानी जो है आपको परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहली जो बात है मैं आपको बताऊं कि आप जो दुकान या अपना जो शॉप है उसको रेंट पे लेंगे या आप अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको ख़रीद सकें तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आप इतने पैसे नहीं जुटा पाते हैं, स्टार्टिंग में आप रेंट पर लेते हैं, तो आप जो है इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है शॉप उस जगह पे ले जहाँ पर कस्टमर का आना जाना ज़्यादा हो, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आते जाते रहते हों उस जगह पे आपको ऐसा कोई शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, ऐसी कोई मार्केट भी हो सकती है, आपकी आसपास कॉलोनी की कोई जो है ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आसपास और भी मार्केट हैं, जहाँ पे यूँ मान लीजिए पार्क वगैरह है, या जहाँ पर पब्लिक प्लेस यूँ कह लीजिए ज़्यादा है, जहाँ पे हर चीज़ की मार्केट है। तो वहाँ पर अगर आप जो है अपनी शॉप खोलते हैं तो उससे क्या होगा, आपको जो है कस्टमर्स ज़्यादा मिलेंगे। पहला पॉइंट तो ये था कि आप कहाँ खरीदेंगे, तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कस्टमर आपके कहाँ आ सकते हैं। सेकंड मैं आपकी बात करूँ, सेकंड टॉपिक आपका रहेगा कि आप जो है लोकेशन कौन सी ढूंढेंगे। कोई लोकेशन का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आप अगर किसी मॉल में भी अपना जो है ख़रीदते हैं, अपनी शॉप को रेंट पर लेते हैं, तो जो है मॉल में भी कई बार होता है कि अंदर की साइड आप अपनी शॉप ना लें। आप कोशिश करें कि जो है ऑन रोड आपकी जो है शॉप हो, वो चाहे मॉल हो, वो चाहे मार्केट हो, जिससे कि आसानी से जो है कस्टमर्स आपके पास आ सकें, आपके अपने पर्सनल व्हीकल से और पैदल भी, जहाँ तक जो है पहुँचना आसान हो। ये ना हो कि कोई जगह जो है ऐसी उबड़ खाबड़ है जहाँ पर पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। वहाँ क्या होता है, कई बार कस्टमर को इतनी जल्दी होती है या फिर इतना टाइम नहीं होता कि वो अंदर जाके जो है अपने काम को कर सके। तो वो जो है क्या सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पास में जो पड़ सके और अच्छे प्राइस भी उसको मिल सके। तो ये चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट तीसरा मैं आपको अगर बताऊं तो तीसरा हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा कि जब भी हम जो कोई भी शॉप ओपन करते हैं, चाहे वो फैब्रिक से रिलेटेड है, चाहे वो अपने बुटीक से रिलेटेड या आपका अपना कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप क्या सोचेंगे कि वहाँ पे कंपटीटर ना हो जिससे कि सारा फ़ायदा मुझे ही हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने कंपटीटर आपके ज़्यादा होंगे, आधे तो कस्टमर आपके पास ही आ जाएंगे उसके। वैसा जनरली सोचा ही जाता है कि कंपटीटर नहीं होंगे तो हमारे लिए आसान होगा, बल्कि आपको एक बनी बनाई मार्केट मिल जाती है। दूसरा, कस्टमर कंपेयर कर सकता है कि यहाँ मुझे इतने प्राइस में मिलेगा और यहाँ मुझे इतने प्राइस में मिलेगा, यहाँ की क्वालिटी ऐसी है और यहाँ की क्वालिटी ऐसी है। तो कस्टमर को चॉइस मिल जाती है और गर्ल्स को तो चॉइस मिल जाए, वहाँ वो वाला प्लेस तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब अगर आप इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं तो मेरा काम नहीं होगा, नहीं। मैं आपको अपना बताती हूँ। मैं जहाँ पे रह रही हूँ फरीदाबाद में, वहाँ पे हमारी जो कॉलोनी है इंदिरा एन्क्लेव, वहाँ पे यूँ मान लीजिए 6-7 टेलर हैं एक ही गली में। एक ही गली की बात हो रही है ये तो, और इंदिरा एन्क्लेव में पता नहीं कितनी गलियाँ होंगी। तो यूँ मान लीजिए 5-6 टेलर हमारी गली में होना, तो ये कितना बड़ा कंपटीशन है मेरे लिए। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपना काम जो है ना स्टार्ट करूँ ये सोच के। लेकिन कई बार मन में ये सवाल आता था कि बहुत सारे टेलर हैं, लेकिन हम औरों से अलग कैसे बनेंगे, ये हम अपने काम से बता सकते हैं, हम अपनी जो प्राइस है उससे बता सकते हैं। एक तो लोगों से अलग आपका प्राइस होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों से कम ही प्राइस रखें, हो सकता है वो प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू आप जो है कस्टमर को देंगे। तो ये
कुछ बातें होती हैं जो कि आपके बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि मेरे जो है कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं तो मैं ये काम ओपन ना करूं, बल्कि जहाँ पे अगर आपको नई शॉप ओपन करनी है तो ऐसी मार्केट ढूंढिए जो पहले से कई सालों से काम कर रहे हैं, तो आपको बनी बनाई मार्केट मिल जाएगी। क्योंकि कस्टमर ये सोचता है कि मैं दूसरी जगह भी ट्राई करूं, क्योंकि उसका जो सेटिस्फेक्शन है ना वो दूसरी जगह पर जाए बिना नहीं होता। जब तक वो दूसरी जगह जाएगा नहीं, वहाँ से धक्के खाएगा नहीं। धक्के खाने का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा भी हो सकता है और कई बार बुरा भी होता है। तो वहाँ जाके जब तक देखेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा जहाँ मैं काम करवा रहा था या जहाँ पे मैं सर्विस ले रहा था वो ज़्यादा अच्छी हैं या दूसरे की ज़्यादा अच्छी। तो कस्टमर को ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया कॉम्पिटिटर। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि आप जो है अपना काम करेंगे उसको टाइम पर दें, कस्टमर को पहले से ही टाइम दे दें आप, और उस पर ही अपना काम जो है टाइम से करके देंगे। ये तो बुटीक की बात हो रही है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए फैब्रिक की शॉप ओपन की है या अपना कोई पर्सनल आपका कोई भी जो है हो सकता है आपका कोई भी बिज़नेस, तो आप उसको अगर टाइम से जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे तो कस्टमर क्या है आपसे लिंकअप हो जाता है और उसको जो है ट्रस्ट बन जाता है, जिससे कि कहीं और वो नहीं जाता। नेक्स्ट मैं बात करूं आपकी कि आप सबसे पहले मान लीजिए सोच भी रहे हैं। फोर्थ स्टेप मैं आपको बताऊं तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को नई शॉप ओपन करनी है, अब मैं घर से काम कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे ग्रेड अप करना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए जब तक आपके कस्टमर अच्छे खासे ना बन जाए, जब तक आपके पास ऐसा ना हो कि अब अकेले से मेरे से काम नहीं होगा, तब तक बाहर मत निकलिए, तब तक आप अपने घर से ही काम कीजिए। अभी मैं अपनी बताऊं तो मैं अभी घर से ही काम कर रही हूं, लेकिन मैं अभी सोच रही हूं बाहर से काम करने की। तो जो आइडियाज़ जो मैंने जो है चीज़ें पढ़ी हैं, जो मैंने सर्च किया है या आसपास जो है मैं देखती हूँ बुटीक वगैरह, तो उन चीज़ों को ही मैंने जो है एनालाइज़ करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब तक हमारे पास जो है अच्छे खासे कस्टमर नहीं हो जाते तब तक हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ी जो मैं बताऊँ प्रॉब्लम, या तो आपके पास इतना फंड या इतनी मनी आप पहले से ही रखें, क्योंकि मान लीजिए आपने नई शॉप ओपन की है तो 5-6 महीने का तो आपको किराया जो है एडजस्ट करना पहले से ही अपने पास रखना होगा। क्योंकि मान लीजिए आपका कोई ये लिख के नहीं दे रखा कि आप जो है ग्रो करेंगे ही करेंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन उसके पास आपके पास जो है बैकअप ज़रूर होना चाहिए। आप अगर मान लीजिए अगर आप कोई काम पे भी रख रहे हैं किसी को, जॉब पे भी रख रहे हैं, तो उनको सैलरी देने के लिए आपके पास होनी चाहिए। प्लस में अगर आपने रेंट पर ली है तो आपको रेंट जो है चुकाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी बैकअप आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है सब जो आपने जो सोची हैं, जो किले बनाए हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये डरा नहीं रही हूँ, ये हकीकत है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करके, क्योंकि देखिए सोचना और उन चीज़ों को हकीकत में करना ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आप अपने अगर आपको ये चीज़ें, मेरी चीज़ अगर गलत लग रही तो आप किसी जिसने ये चीज़ें करी हैं उनसे जाके कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये ट्रस्ट होगी उसको कितना टाइम लगा उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है, क्योंकि उस चीज़ को उसको एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक ही रात में, एक ही दिन में या एक ही मंथ में कोई भी, या एक ही साल में मैं आपको कह दूँ, क्योंकि कई बार सालों साल लग जाते हैं किसी भी चीज़ को सक्सेस होने के लिए। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है आपको पेशेंस रखना होगा। तो पहली बात तो ये हुआ जो मैंने फोर्थ पॉइंट आपके साथ रखा कि आपके पास बैकअप होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आपका ये रहा कि आप जो है आपको पेशेंस रखना होगा। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ही जो है सफलता मिल जाए और ना भी मिले,
और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए, तो आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा। तो और हाँ, ये एक मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, उसमें दिन रात आप लगे हुए हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो किस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो वो चीज़ आपको हासिल करने से रोक दे। तो टाइम आपको ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कर्म में तो विश्वास रखना ही चाहिए, हमें हमेशा रखना चाहिए। जब भी आप कभी डेमोरलाइज हो जाएं, तो बस एक बात याद रखें, हमें काम करते रहना है, हमें काम करते रहना है, क्योंकि सफलता उन्हीं को ही मिलती है। किसी की भी जो सक्सेसफुल आदमी है, उसकी स्टोरी आप उठा के देख लीजिए, एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आगे आने वाले टाइम में हमें जो है, हम उन चीज़ों को जो है थोड़ा सा सोच समझ के चल रहे होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताऊं, मैं आपको 5 पॉइंट बता चुकी हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट रहे हैं। नेक्स्ट जो रहेगा मेरा सबसे पहला, तो आपको पेशेंस रखना है, बैकअप रखना है अपने पास। और सबसे लास्ट में आपसे बताऊं तो, लास्ट नहीं, हमारा एक और रहता है कि हमें जो है डेमोग्राफी देखनी होगी। हमें अपना जो है काम शुरू करने से पहले कि हमारे जो कस्टमर हैं वो किस लेवल के हैं। मान लीजिए आपके कस्टमर, आपके पास कुछ कॉलोनी एरिया के भी हैं, या कुछ कॉन्टैक्ट आपके हाई लेवल के कस्टमर्स भी हैं। हाई लेवल मतलब थोड़े अच्छे कस्टमर। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे आसपास के एरिया के भी कस्टमर हैं और जो हैं थोड़े अच्छे कस्टमर भी हैं। तो आप एक डेमोग्राफी बैठा लेंगे कि हाँ, मेरे ऐसे कस्टमर हैं, तो मेरे को क्या प्राइस रेट रखना है और कौन सी मार्केट मेरे लिए सही रहेगी, जिससे कि मेरे जो कॉलोनी वाले कस्टमर हैं वो भी ना टूटें, और जो मेरे अच्छे कस्टमर हैं उनको भी जो है आसानी रहे। क्योंकि आप एक अंदर खोपचे में कहीं गली में अगर रहकर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो जो अच्छी क्वालिटी वाले जो आपके कस्टमर हैं, उनको आप तक पहुंचने से पहले कोई और अच्छा मिल जाए। देखो, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन वो आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो वो दूर से भी आएगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि जो आपको नहीं जानता है, वो आपको कैसे जानेगा, वो आप तक कैसे पहुंचेगा। तो वो आप तक पहुंचने के लिए उसको जो है पता तो होना चाहिए। आपको अच्छे से जो है होल्डिंग्स वगैरह लगवाने हैं। स्टार्टिंग में आप ना लगवा पाएँ तो मेरी तरह हाथ से भी अपने जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो है आपको बताई हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया। और हाँ, कोई भी काम करने से पहले शर्म बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आज आप शर्म करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैंने हाथ से लिखा हुआ बोर्ड लगा दिया। लोग तो देखिए, अगर आप डिजिटल भी लगा देंगे तो भी उसमें कमी निकालेंगे। तो इसलिए लोगों के बारे में ना सोचें। अगर आपका डेडिकेशन अपने काम की तरफ है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप जो है अपना काम करते रहेंगे, अपने जो है अपना बेस्ट देंगे। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा टाइम हो गया है अपना काम करते करते, मान लीजिए 6-7 महीने हो गए हैं, तो कोशिश कीजिए कोई फंड अरेंज करके आप जो है अपना रेंट चुका दें। आप रेंट से जो है बरी हो जाएं। आपको महीने आपको ये टेंशन ना हो कि मुझे जो है रेंट के लिए पैसा चाहिए। आपका नहीं तो आपको दिन रात ये जो है टेंशन हो जाएगी कि मुझे रेंट पे करना है, मुझे रेंट पे करना है। क्योंकि देखिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कई बार प्रॉफिट कम होता है। मैं घर से कर रही हूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो घर से स्टार्ट कीजिए। अगर आपके कस्टमर बहुत अच्छे बन गए हैं तो अब आपकी बारी है बाहर निकलने की और काम करने की, क्योंकि आपको ग्रेड अप होना है, स्किल्ड अप होना है और मार्केट में जानना है कि रियल प्राइस क्या चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप हम कई बार क्या होते हैं, हम अपने आप को कम आंक लेते हैं। आपने ये देखा होगा, एक कहानी सुनी होगी कुएं के मेंढक जैसी। तो मान लीजिए आप अगर घर से शुरू कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि घर से काम करना गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपना काम करने का सबसे बेस्ट प्लेस कोई है तो वो आपका घर है। लेकिन अब आप ये सोचिए, अगर आपको ये नॉलेज ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर कैसा फैशन है, तो आप वो कैसे जो है कम्पीट कर पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को ग्रेड अप होने के लिए, स्किल्ड अप होने के लिए, फैशन में क्या है, कौन सा फैब्रिक चल रहा है, जब तक कॉम्पिटिटर से नहीं मिलेंगे, नए नए कस्टमर से नहीं मिलेंगे, तो आप जो है स्किल्ड अप नहीं हो पाएंगे। तो आप जो है सोच रहे हैं बाहर काम करने की, तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैंने ये चीज़ें एनालाइज़ की हैं, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजर रही हूँ। तो मैंने भी सोचा क्यों ना ये चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ। तो मुझे कमेंट करके बताना आज का वीडियो कितना हेल्पफुल रहा उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि काम मुझे आगे करना चाहिए।
चाहिए या खोल चुके हैं जो अपना बिजनेस, उनके लिए ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो रोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, और अब तो मैं हेयर स्टाइल वगैरह भी डालती रहती हूँ। तो जो भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट वेलकम। आपको जो है मैं भरोसा दिलाती हूँ कि आप ज़रूर कुछ नया सीख के जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।